नमस्कार, वेलकम करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। स्टूडेंट, अगर आप इंटरमीडिएट साइंस मैथ से कर रहे हैं और साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स ऑनर्स आगे फ्यूचर में करने की इच्छा रखते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 से लिया गया है। इसका 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप सबको उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेक करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं, आज मैं इस 5वें पार्ट में क्वेश्चन नंबर 19 से 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है तो ऑप्शन उनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए सबसे पहली बात हम सॉल्यूशन करते हैं। कितना स्टूडेंट ये सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल एक्स। तो इसके आधार पर अगर इस फॉर्मूले के देखें तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स के स्थान पर क्या है 7π/6, तो इसका आंसर हमें क्या होना चाहिए 7π/6। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, चलिए इसके लिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कोस इनवर्स कोस 7π/6। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका सॉल्यूशन इसलिए 7π/6 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कोस इनवर्स का एंगल का मान हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और मान लीजिए एंगल इसका थीटा है, ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होगा। और यह 180 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया पाई, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। ठीक है, तो इसी प्रकार जब यहाँ पर देखें, पहले इस एंगल को चेक करते हैं। तो π/6, तो हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 6 है बटे में, तो 6 दे दिया तो कितना आया 30, कटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। और बगल में कितना है 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 डिग्री। तो आप ज़रा देखिए 180 डिग्री से बड़ा है ना, इस कारण से इसका वैल्यू 7π/6 नहीं होगा। तो चलिए अब इसे हम छोटा कर 0 से 180 डिग्री के बीच में हमें लाना होगा। तो चलिए कैसे छोटा करेंगे। तो कोस इनवर्स, ठीक है, क्या लिखेंगे कोस पाई प्लस π/6, है ना, लिख दिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या होगा कोस पाई प्लस थीटा, या ऐसे कहें कोस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। तो कोस इनवर्स पहले से है तो क्या हो जाएगा माइनस कोस π/6। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला से क्या जानते आए हैं अभी तक, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है बताइए। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इसे देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पर देखें ये कोस इनवर्स है और ये टोटल को मैंने क्या किया एक्स ले लिया, तो ये माइनस हो गया है ना, ये माइनस है और इसे मैंने एक्स मान लिया। तो क्या लिखेंगे हम इसे पाई माइनस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कोस π/6, है ना। उसके आधार पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें जब कोस इनवर्स माइनस एक्स था तो मैंने क्या लिखा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो इस प्रकार मैंने इसे कोस इनवर्स तो है ही लिखा हुआ और ये टोटल को मैंने एक्स मान लिया और ये माइनस है तो क्या लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स से पहले से है और ये इसे एक्स माना तो कोस π/6। अब क्या करेंगे वो देखिए, तो यहाँ पर पाई है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल क्या होता है एक्स। ठीक है, तो जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब बटे 6 है। तो इस प्रकार आपका वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5π/6, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका
ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आपको ऑप्शन दिया होगा, उसमें आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे साइन π/3 माइनस -1/2। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। साइन π/3 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स 1/2। तो क्यों? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाता है? माइनस साइन इन्वर्स एक्स, है ना। तो इसके आधार पर आप यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए, तो इस आधार पर मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। क्या था? साइन इन्वर्स माइनस एक्स था और ऑलरेडी पहले से माइनस यहाँ पे था। तो आपने इस फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर क्या लिखा? मैंने साइन इन्वर्स एक्स की जगह 1/2 है तो लिख दिया। अब आपको क्या करना है वो देखिए, साइन है और π/3 है ना। तो आप देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन इन्वर्स। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को कैसे लिखेंगे रेडियन में? π/6, है ना। तो π/6 लिख दिया। और अब चलिए अब क्या करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर साइन, ठीक है, π/3 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा? π/6। ठीक है, तो फिर आगे देखिए क्या होता है। साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा देखें। तो यहाँ पर आप करेंगे तो 2π प्लस π/6 होगा, है ना। तो इस आधार पर आप फिर आगे देखेंगे तो क्या होगा वो देखिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 3π/6 हो जाएगा। इससे आप जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन π/2। तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होगा? 1, क्योंकि साइन π/2 का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और 21। तो देखिए 10 इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू किसके वैल्यू के बराबर होगा? तो चलिए जानते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 10 इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। ठीक है, तो आप चलिए इसको लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 10√3 है ना। तो आप क्या लिखेंगे? 10 इनवर्स √3, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है, और कोट इनवर्स के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स √3। तो क्यों? तो आज सिंस करते हैं, आप समझ जाएंगे। सिंस कोट इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर किया है। ये देखिए, इसी फॉर्मूला का यूज मैंने यहाँ पर कोट इनवर्स -x के स्थान पर -√3 है, तो मैंने इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर देखिए पाई माइनस कोट इनवर्स √3 कर दिया। तो अब आप आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, इससे आप क्या लिख सकते हैं वो देखिए। पहले इससे आप 10 इनवर्स √3 है, √3 कर दीजिए। और यहाँ से देखिए क्या होगा? माइनस प्लस माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। ठीक है, और अब चलिए तो अब देखिए 10 कितने डिग्री का वैल्यू √3 होगा? तो आपको याद होगा 10th में आप पढ़े हैं कि 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 60 डिग्री को आप कैसे लिखेंगे? π/3, और ये पहले से माइनस पाई है तो माइनस पाई प्लस कोट कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो आप 10th को जब देखेंगे तो आपको कोट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो इससे क्या क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा π/3, और ये पहले से माइनस पाई है तो माइनस पाई, और यहाँ से निकल जाएगा आपका π/6। अब आप
इस सब का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से करेंगे ये 2 बार में खा जाएगा, 2 बार में कटता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो आप ऐड करेंगे, देखें ये कितना है, 3 है ना। 3 माइनस 6 में से 3 चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 पाई बाय 6। इसे जब कटाएंगे 2 बार में खा जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर -पाई/2 आप लिखेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह किसका ऑप्शन होगा, यह ऑप्शन हो जाएगा बी का, बी है ये ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट आप जिस प्रकार देख रहे हैं, यह आपको सॉल्यूशन मिल गया है, और यह एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का मिसलिनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, देखें, इसे नोट करें और समझें, ठीक है।